नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ उसकी गूंज दिल्ली तक भी पहुंची हुई है। जी हां, बिहार विधानसभा में कल जो कुछ हुआ, जिस तरह से विधायकों को पीटा गया, विपक्ष के विधायकों को पीटा गया, तो बिहार में सियासत तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ साफ जवाब दे दिया है कि इस मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। विधानसभा में जो कुछ हुआ वो विधानसभा अध्यक्ष की सहमति या फिर विधानसभा अध्यक्ष के साथ जिस तरह से बदसलूकी की गई उसके बाद हुआ। तो ये तमाम बातें सामने आई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है सवालों के घेरे में भी घिर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है नीतीश कुमार के खिलाफ, उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा जो अभी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने साफ साफ चेतावनी भी दे दी है कि नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह के अपशब्दों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि ललुआ बोलने वालों को भी उन्होंने चेतावनी दी थी, उनसे भी लड़ाई लड़ी थी। और अब नीतीश कुमार के साथ अगर तेजस्वी यादव इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। तो इस तरह की बात सामने आई। इस बीच फिर एक बड़ा बयान आया है और फिर कूद गए हैं सुशील कुमार मोदी बिहार की सियासत में, जो दिल्ली में है। दिल्ली में राज्यसभा सांसद है। राज्यसभा सांसद रहते हुए बिहार की सियासत पर पूरी नज़र रखते हैं और नब्ज पकड़ते हैं बिहार की सियासत की। मौका भी है तो दस्तूर भी है। तो सुशील मोदी ने इस मौका और दस्तूर का फायदा उठाया और एक बार फिर से ट्वीट ठोक दिया है लालू यादव के फैमिली के खिलाफ। जी हाँ, लालू यादव और एंड फैमिली ये कह रहे हैं इसलिए क्योंकि उनके ट्वीट में लालू यादव के साथ साथ उनका पूरा परिवार निशाने पर होता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर लालू राबड़ी शासन हो, तमाम वो बातें उनके ट्वीट में होती हैं। हमला होता है पूरे लालू परिवार पर। तो एक बार फिर जो कल कुछ घटना हुई है उसको लेकर सुशील कुमार मोदी ने, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम है, वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, उन्होंने हमला बोला है। सुशील कुमार मोदी ने लिखा है, काफ़ी लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, कई सारे ट्वीट किए हैं। हम आपको पूरा ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं। क्या लालू परिवार का भ्रष्टाचार ही लोहिया का समाजवाद है? सवाल खड़ा किया है उन्होंने। सुशील मोदी ने लालू परिवार, पहले ही शब्द में आप गौर करेंगे लालू परिवार आ गया है। क्या लालू परिवार का भ्रष्टाचार ही लोहिया का समाजवाद है? आगे लिखते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव ने यदि लोहिया को पढ़ा होता तो वे सदन में बहस करने के योग्य होते और उनके विधायकों को भी सदन की मर्यादा का ध्यान रहता। जो आज लोहिया की वाणी को रट्टू तोते की तरह बोल रहे हैं, वे बताएं कि क्या लोहिया ने कभी बेनामी संपत्ति बनाने को भी जायज ठहराया था क्या? तो बेनामी संपत्ति आ गई फिर से बीच में, और तेजस्वी यादव पर जो आरोप लग रहे हैं जिस तरह से कि बेनामी संपत्तियां बनाई है उन्होंने, बार बार सुशील कुमार मोदी याद दिलाते रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कि आपने बेनामी संपत्ति बनाई है और इस केस में आप पर मुकदमा चल रहा है, अभी सुनवाई होनी बाकी है, वो बार बार बताते रहे। तो एक बार फिर उन्होंने बताया है कि लोहिया की भाषा बोल रहे हैं आप, लोहिया की वाणी बोल रहे हैं, तो क्या लोहिया ने ये कहा था कि बेनामी संपत्ति बनाना जायज है? इस तरह की बातें सुशील मोदी उठा रहे हैं। आगे लिखते हैं, बिहार में राजद और कांग्रेस उन नक्सली वामपंथी ताकतों की गोद में बैठे हैं तो बंदूक के बल पर सत्ता पाना चाहते हैं। तो जो बंदूक के बल पर सत्ता पाना चाहते हैं, कांग्रेस और राजद उनके गोद में बैठे हैं। तो वामपंथियों पर भी निशाना साध दिया, कांग्रेस राजद पर भी निशाना साध दिया है सुशील मोदी ने। और आगे लिखते हैं वो, जिन लोगों ने लोकतंत्र के मंदिर को अपने सामूहिक हिंसात्मक आचरण और अपशब्दों से अपवित्र किया, वे बिहार की जनता से क्षमा मांगने के बजाय स्पीकर और सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। तो सुशील कुमार मोदी ने घटना की याद दिलाते हुए, कल की घटना, जिस तरह से सदन के अंदर जो कुछ हुआ था, हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से सदन के अंदर विपक्ष के नेता उग्र हो गए थे और उन्होंने सदन के आसन पर चढ़कर, अध्यक्ष के आसन पर चढ़कर बिल को छीनने की कोशिश की थी। साथ ही साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जब पढ़ रहे थे बिल को, तो उस वक्त भी छीनने की कोशिश की गई। अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो कुछ हुआ, मार्शलों के द्वारा बाहर निकाला गया, बाहर से पुलिस फोर्स बुलाया गया और विधायकों को, जो खासकर विपक्ष के तमाम जो विधायक थे, उन्हें बाहर फिकवा दिया गया। तो इस तरह की बातें आई थी, तो उसको याद दिलाया है सुशील मोदी ने और कहा है कि किस तरह से
आपके इस लोकतंत्र के मंदिर में जो सामूहिक हिंसात्मक और आचरण और अपशब्दों से अपवित्र किया गया विपक्ष के द्वारा, वो बिहार की जनता से क्षमा मांगने के बजाय सरकार और स्पीकर पर ही अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। तो एक बार फिर नीतीश सरकार के पक्ष में खड़े हो गए हैं सुशील मोदी, और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को नसीहत दी है। आगे वो लिखते हैं, अभी लालू परिवार का हमला बाकी है उनका, क्योंकि पूरे लालू परिवार को वो समेटकर हमले में लेते हैं। तो अब लिख रहे हैं वो आगे, लालू प्रसाद के पोस्टर दिखाकर उनके दोनों पुत्र क्या भीड़ को उकसाकर पटना में गोली चलाने की नौबत लाना चाहते थे? हिंसा भड़काने की पूरी साजिश थी, इसलिए दोनों राजकुमार खुद हेलमेट पहन कर आए थे। तो कल की घटना की भी जिक्र किया उन्होंने, जो सदन के अंदर में हुआ, उसके बाद जो सड़क पर हुआ, सड़क पर भी कल हंगामा हुआ था, खूब रोड़ेबाजी हुई और पुलिस की लाठियां भी चली और उसमें कितनों के सर भी फूटे। तो उन्होंने जिस तरह से कहा है कि लालू यादव की तस्वीर लेकर आए थे दोनों, लालू के लाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, और खुद तो इन लोगों ने हेलमेट पहन रखा था और बाकी के सर फोड़वा रहे थे। यानी साजिश थी पूरी, बता रहे हैं सुशील कुमार मोदी की साजिश थी इन दोनों की। खुद हेलमेट पहन कर आए थे और हिंसा भड़काकर लोगों के सर हाथ फोड़वाया और तोड़वाया। इन लोगों ने इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उसके आगे लिखते हैं जो कुछ, वो और भी बड़ा बयान है, और उसमें लिखते हैं, जैसे कथित किसान नेताओं की मंशा 26 जनवरी को तय रूट को तोड़ते हुए ट्रैक्टर रैली निकालकर पुलिस को गोली चलाने पर मजबूर करने की थी, उसी तरह राजद की मंशा सड़क पर गोली चलवाने और सदन के भीतर मार्शल बुलाने को मजबूर करने की थी। तो सुशील मोदी ने बड़ा राज खोल दिया है और कहा है कि ये मंशा थी लालू के दोनों लाल की कि वो हिंसा भड़काएंगे सड़क पर, जिस तरह से 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में जो किसान रैली के दौरान किसान, कथित तौर पर किसान चढ़ गए थे लाल किला पर और वहां पर देश को शर्मसार किया था। जिस तरह से झंडा फहरा दिया गया था लाल किले के ऊपर, दूसरा एक झंडा फहरा दिया गया था तिरंगे के अलावा। तो उसके बाद उस घटना को भी याद दिलाया और कहा कि कुछ इसी तरह की घटना की साजिश लालू के दोनों लाल रच रहे थे। तो बड़ा हमला बोल दिया है सुशील मोदी ने। अभी आगे एक और ट्वीट है उनका, वो भी हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक के विरुद्ध विपक्ष भ्रम फैलाने और सदन से सड़क तक हिंसा फैलाने की उसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है जिस पर किसान आंदोलन को आक्रामक बनाकर भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। तो सुशील मोदी ने तगड़ा हमला बोल दिया है इसको लेकर। कल जो कुछ हुआ बिहार के अंदर, पटना के अंदर, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हुआ और पुलिस की लाठियां भी चली। सदन के अंदर पुलिस का जो है डंडा भी चला, लात घूसे भी चले और विधायक सदन के अंदर घायल हुए और सड़क पर आरजेडी और विपक्ष के जो तमाम कार्यकर्ता घायल हुए। हालांकि आमना सामना हुआ, तमाम तरह के मतलब जिसको कहा जाए कि जंगे ऐलान वाली स्थिति रही। तो सुशील मोदी ने साफ कर दिया कि लालू के दोनों लालों की ये साजिश थी कि दंगा भड़काकर, लोगों का आक्रोश को भड़काकर कुछ इस तरह की साजिश रची जाए, जिस तरह की जैसी साजिश 26 जनवरी को रची गई थी दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान, उसी तरह की साजिश रचकर जो है इन लोगों ने छवि बिगाड़ने की कोशिश की है। छवि बिगड़ी है, कोशिश की गई अपनी छवि बनाने की, पर उन्होंने छवि बिगाड़ दी है। और बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक जो बल है, नया विधेयक है, उसके खिलाफ ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। तो सुशील मोदी ने तगड़ा हमला बोला है लालू परिवार पर और लालू के दोनों लाल तेजस्वी और तेज प्रताप पर। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।